56 युद्ध, गुजरात और मालवा के सुल्तान मिलकर भी जिस तलवार को झुका नहीं पाए, उस तलवार को एक बेटे की लालच ने हमेशा के लिए शांत कर दिया। मेवाड़ के इतिहास का वह पन्ना जिसे खून से लिखा गया, लेकिन स्याही अपनों की थी। जरा उस विरोधाभास को महसूस कीजिए। एक ऐसा योद्धा जो युद्ध के मैदान में अभेद्य था, जिसके सामने बड़ी बड़ी सल्तनतें घुटने टेक देती थीं, वह अपने ही घर के सबसे सुरक्षित कोने में इतना लाचार कैसे हो गया? यह सवाल आज भी कुंभलगढ़ की हवाओं में गूंजता है। लेकिन आज इस सवाल का जवाब देना और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि वर्तमान दौर में एक नया झूठ सच बनकर फैल रहा है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर कुंभा नाम जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है, लेकिन ऐतिहासिक शौर्य के कारण नहीं, बल्कि एक फिल्मी विलेन के रूप में। एस राजामौली की आगामी फिल्म वाराणसी का टीजर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन जिस कुंभा का किरदार निभा रहे हैं, उसे एक क्रूर खलनायक दिखाया गया है। कमेंट सेक्शन में आज की युवा पीढ़ी पूछ रही है, क्या इतिहास का यह महानायक वास्तव में एक विलेन था? रुकिए, इससे पहले कि सिनेमा का यह काल्पनिक चित्रण आपके दिमाग में इतिहास बनकर बैठ जाए, आपको उस असली कुंभा को जानना होगा जो रियल लाइफ का विलेन नहीं, बल्कि रियल लाइफ का हीरो था। यह वीडियो सुनी सुनाई कहानियों पर आधारित नहीं है। हम यहाँ भावनाओं की नहीं, सबूतों की बात करेंगे। हम कुंभलगढ़ प्रशस्ति और मामादेव मंदिर के उन शिलालेखों को डिकोड करेंगे जो आज भी उस काली रात के मूक गवाह हैं। हम जानेंगे कि भारतवर्ष का हिंदू सुल्तान अपने ही बेटे की साजिश का शिकार कैसे बना। क्या यह केवल सत्ता की भूख थी, या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक कारण था जिसे इतिहास ने छिपा लिया? इस जघन्य हत्या की गहराई और उस विश्वासघात के दर्द को आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप यह न जान लें कि उस रात तलवार चलने पर मेवाड़ ने क्या खोया था। महाराणा कुंभा केवल एक राजा नहीं थे, वे अपने आप में एक पूरा युग थे। उनकी महानता का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि मेवाड़ की रक्षा के लिए इतिहास में कुल 84 दुर्ग बनाए गए, और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। जिस कुंभलगढ़ की दीवार को आज हम चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार होने का गौरव देते हैं, वह उन्हीं की सोच, शक्ति और दूरदर्शिता का प्रमाण है। उन्होंने पत्थरों से इतिहास लिखा ताकि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सकें, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ पत्थरों तक सीमित नहीं थी। इतिहास में बहुत कम ऐसे शासक हुए हैं जिनके एक हाथ में भारी तलवार हो और दूसरे हाथ में कोमल कलम। कुंभा वही थे। वे कलम और तलवार दोनों के धनी थे। युद्ध के मैदान में जब मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुब उद्दीन ने संयुक्त सेना बनाकर हमला किया, तो कुंभा ने उन्हें धूल चटा दी। नागौर की जिस सल्तनत को अजेय माना जाता था, उसे उन्होंने एक ही दिन में ध्वस्त कर दिया। उनकी इसी अजेय शक्ति ने उन्हें हिंदू सुरतराण यानी हिंदुओं के रक्षक की उपाधि दिलाई। दूसरी ओर दरबार में वे एक महान विद्वान थे। उन्हें अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि मिली थी, क्योंकि वे संगीत के झांता थे और वीणा बजाने में निपुण थे। उन्होंने संगीत राज जैसे महान ग्रंथों की रचना की। एक ऐसा व्यक्ति जो दिन में रणभूमि में शत्रुओं का काल था और रात में महादेव के सामने बैठकर वीणा बजाता था, ऐसा अद्भुत संगम भारतीय इतिहास में शायद ही कहीं और मिले। उदा ने उस रात सिर्फ एक पिता का वध नहीं किया था, उसने स्थापत्य, संगीत, शौर्य और धर्म के एक जीवित रक्षक की हत्या की थी। विडंबना देखिए, जिस राजा ने अपनी प्रजा के लिए 32 किले बनवाए, उसे अपने ही बेटे से बचने के लिए अपने ही महल में जगह नहीं मिली। लेकिन इतना बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा अपने बेटे की आंखों में छिपी हैवानियत को क्यों नहीं देख पाया? क्या वह सच में देख नहीं पाए थे, या कहानी कुछ और थी? अब सवाल यह उठता है कि एक बेटे के मन में इतनी नफरत आई कहां से? क्या खून पानी से भी सस्ता हो सकता है? इतिहास गवाह है कि सत्ता का नशा अक्सर रिश्तों की मर्यादा को निगल जाता है, और राजकुमार उदय सिंह प्रथम इसी नशे का सबसे बदनसीब शिकार था। उदा की महत्वाकांक्षा रातों रात नहीं जागी थी। यह एक धीमा जहर था जो बरसों से उसकी नसों में दौड़ रहा था। कुंभा का शासनकाल लंबा और गौरवशाली था। लगभग 35 वर्षों तक वे मेवाड़ की गद्दी पर विराजमान रहे। जैसे जैसे कुंभा की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे उदा का धैर्य जवाब दे रहा था। उसे लगने लगा था कि अगर पिता और अधिक समय तक जीवित रहे
तो उसकी जवानी युवराज बनकर ही बीत जाएगी और महाराणा कहलाने का सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन इस आग में घी डालने का काम किया कुंभा के अपने भाई और उदा के चाचा क्षेमकरण ने। हमारी रिसर्च बताती है कि क्षेमकरण, जो कुंभा से अपनी पुरानी रंजिश रखता था, उसने उदा के कान भरने शुरू कर दिए। कल्पना कीजिए उन गुप्त बैठकों की जहां एक चाचा अपने भतीजे को उकसा रहा होगा, उदा, तुम्हारे पिता अब सठिया गए हैं, वे अब राज्य चलाने योग्य नहीं हैं। अगर तुमने अभी गद्दी नहीं संभाली तो मेवाड़ डूब जाएगा। उदा ने वहीं देखा जो उसे दिखाया गया। उसे अपने पिता की बीमारी में उनकी लाचारी नहीं बल्कि अपना मौका दिखाई दिया। उसे कुंभा की आंखों में अपना पिता नहीं बल्कि सिंहासन पर बैठा एक बाधा नजर आने लगा। ये केवल एक राजनीतिक हत्या की साजिश नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक पतन था। उदा ये भूल गया कि जिस सिंहासन के लिए वह इतना उतावला हो रहा है, उस सिंहासन की प्रतिष्ठा उसी पिता ने बनाई है जिसे वह मारने जा रहा है। लालच ने उसकी बुद्धि को इतना कुंद कर दिया था कि उसे यह समझ ही नहीं आया कि पिता की हत्या करके वह राजा नहीं बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक बनने जा रहा है। आइए अब हम इतिहास की उस घड़ी को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। हम आपको सीधे क्राइम सीन पर ले चलते हैं। वर्ष 1468 ईस्वी, स्थान कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे एकांत हिस्सा। बहुत से लोग और आज के दर्शक अक्सर कमेंट्स में पूछते हैं, इसका सबूत क्या है, यह किस किताब में लिखा है? तो जवाब सुनिए। इस घटना का सबसे बड़ा सबूत कोई लोक कथा नहीं बल्कि खुद कुंभलगढ़ के पत्थर हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर स्थित मामादेव मंदिर और वहां लगी कुंभलगढ़ प्रशस्ति शिलालेख आज भी उस काली रात की गवाही देते हैं। पुरातत्व विभाग के संरक्षण में मौजूद मामादेव कुंड वही जगह है जहां मेवाड़ के इतिहास का रंग हमेशा के लिए बदल गया। उस रात कुंभलगढ़ में सन्नाटा था। महाराणा कुंभा, जैसा कि उनकी दिनचर्या थी, मामादेव मंदिर के पास स्थित जल कुंड के किनारे बैठे थे। वे निहत्थे थे, न कोई अंगरक्षक न कोई सेनापति। 56 युद्धों में कवच पहनकर लड़ने वाला योद्धा उस समय केवल शिव भक्ति के कवच में था। वे शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे थे और गहरे ध्यान में लीन थे। तभी अंधेरे का फायदा उठाते हुए उदा वहां पहुंचा। राजपूत परंपरा और क्षत्रिय धर्म कहता है कि निहत्थे पूजा करते हुए या पीठ दिखाए हुए शत्रु पर वार करना कायरता की पराकाष्ठा है। लेकिन उदा ने धर्म के हर नियम को ताक पर रख दिया। जैसे ही कुंभा ने हर हर महादेव का उच्चारण किया होगा या आंखें मूंदी होंगी, उदा ने अपनी नंगी तलवार से उन पर पीछे से वार किया। एक ही वार में सब कुछ खत्म हो गया। वह महान शरीर जो तुर्कों और सुल्तानों के सामने हिमालय की तरह खड़ा रहा, अपने ही बेटे के विश्वासघात के कारण मामादेव कुंड की सीढ़ियों पर गिर पड़ा। कुंड का पानी जो पूजा के लिए था, पिता के रक्त से लाल हो गया। यह केवल महाराणा कुंभा की मृत्यु नहीं थी, उस रात उस कुंड के किनारे विश्वास की भी हत्या हुई थी। उदा ने यह सोचकर वार किया था कि वह एक नया सूर्योदय लाएगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने अपने ही भाग्य में हमेशा के लिए अंधेरा लिख लिया है। उदा को लगा था कि कुंभा के हटते ही वह मेवाड़ का स्वामी बन जाएगा। उसे सिंहासन तो मिला, लेकिन वह सिंहासन कांटों का ताज साबित हुआ। मेवाड़ की मिट्टी, वहां की हवा और वहां के स्वाभिमानी सरदारों ने एक पितृहंता यानी पिता के हत्यारे को राजा मानने से साफ इनकार कर दिया। जिस सम्मान के लिए उसने अपने पिता का खून बहाया, वह सम्मान उसे एक पल के लिए भी नसीब नहीं हुआ। इतिहास गवाह है, मेवाड़ के सामंतों और जनता ने उदा को राजा मानने के बजाय हत्यारा कहकर दुत्कार दिया। अपनी लड़खड़ाती सत्ता को बचाने के लिए उदा इतना नीचे गिर गया कि उसने उन्हीं दुश्मनों के आगे हाथ फैलाया जिन्हें उसके पिता ने जीवन भर अपनी ठोकरों पर रखा था। उसने दिल्ली और मालवा के सुल्तानों से मदद मांगी, यहाँ तक कि अपनी गरिमा बेचकर अपनी बेटी का विवाह भी सुल्तान से करने का शर्मनाक प्रस्ताव रख दिया। वह जिस पिता की छाती पर चढ़कर राजा बनना चाहता था, अंत में उसी पिता की बनाई साख को मिट्टी में मिलाने पर तुला था। लेकिन भारतीय संस्कृति में कर्म का सिद्धांत अटल है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, और उदा की फसल कटने का समय आ चुका था। वर्ष 1473 ईस्वी। उदा दिल्ली से बातचीत करके वापस लौट रहा था। तभी अचानक मौसम बदला। आसमान का सीना चीरते हुए एक आकाशीय बिजली सीधे उदा पर आ गिरी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आधुनिक लोग इसे महज एक मौसम की घटना या संयोग कह सकते हैं,
लेकिन मेवाड़ की जनता और तत्कालीन इतिहासकारों ने इसे प्रत्यक्ष दैवीय न्याय माना। जरा सोचिए, जिस बेटे ने अपने पिता को जल चढ़ाते वक्त मारा था, उसे कुदरत ने आसमान से अग्नि बरसाकर भस्म कर दिया। प्रकृति ने उस शरीर को जलाकर राख कर दिया जिसने अपने पिता के खून से हाथ रंगे थे। उदा का अंत उतना ही भयानक और आकस्मिक था जितना जघन्य उसका अपराध था। इतिहास ने अपना फैसला सुना दिया है। सत्ता के लालच में पिता को मारने वाला उदा आज इतिहास के माथे पर सिर्फ एक कलंक है। वहीं 32 किले और विजय स्तंभ बनाने वाले महाराणा कुंभा का शरीर भले ही मिट गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी अमर है। तो अगली बार जब आप वाराणसी फिल्म का विलेन देखें, तो याद रखिएगा कि वो महज 3 घंटे का झूठ है, लेकिन कुंभा का शौर्य भारत का शाश्वत सच है। फैसला अब आपको करना है, असली विलेन कौन था, लालची बेटा उदा या कुंभा की बीमारी? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। जल्द मिलेंगे अगली अनसुनी दास्तान के साथ। जय मेवाड़, जय भारत।